आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो आजकल हर चाय की टपरी पे एक नौकरी करने वाला इंसान दूसरे नौकरी करने वाले इंसान से डिस्कस कर रहा है, और वो ये कि ये जो एआई की वेव चली है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हुआ है मार्केट में, क्या इससे आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है? तो सिंपल सा जवाब है बिल्कुल। ये आपकी नौकरी बिल्कुल ले सकता है और लेगा। अब वीडियो यहीं खत्म नहीं हो जाता, डरो मत। क्या करना है, कैसे करना है और क्या होने वाला है, इस चीज को इस वीडियो में समझेंगे। Artificial intelligence. Will AI tools replace you in the workforce? A lot will depend on how we respond to artificial intelligence and how we ensure our survival. तो अगर आप मेरे पिछले सवाल के जवाब से डर गए हो कि हाँ जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी जरूर ले सकती है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एआई से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एक तरफ मैं कह रहा हूँ ये आपकी नौकरी ले लेगा, और दूसरी तरफ मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो जो भी मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा हम हिस्ट्री से समझेंगे। अब रीसेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब इंडिया में कंप्यूटर पहली बारी आया या फिर पहली बारी मास मार्केट में आया, तो लोगों ने देखा, अकाउंटेंट्स ने देखा, और जहां जहां पे भी इनिशियली कंप्यूटर की इंप्लीमेंटेशन हुई वहां पे लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया कि जी हमारी तो नौकरियां इससे चली जाएंगी, ये एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर रहा है, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जिस डेकेड में ये सब हो रहा था उस डेकेड में भी यही सेम सिचुएशन थी जो आज आपके सामने है। लेकिन आज प्रेजेंटली अगर आप अपना वर्क कल्चर देखो, अपनी वर्क प्लेस देखो, तो आप ये देखोगे कि भाई कंप्यूटर के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर मैं इंडियन आईटी कंपनीज की या इंडियन आईटी इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन देखूं जीडीपी के अंदर, तो पिछले साल यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7.5% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है वो इस आईटी इंडस्ट्री ने ही कंट्रीब्यूट किया। अगर आप नंबर्स में सुनना चाहते हो तो इसका नंबर है 227 बिलियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन है इस आईटी इंडस्ट्री का इन टोटल हमारी जीडीपी में पिछले फाइनेंशियल ईयर। अब आप सोचो कि अगर उस जमाने में इस हो हल्ले के बीच में इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करता भारत, तो आज जीडीपी का 7.5 7.4 हिस्सा कहां से आता। इसके अलावा सिर्फ जीडीपी की बात नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि कितनी फैमिली सपोर्ट करती है आईटी इंडस्ट्री, और ये सिर्फ पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। मैं इसके अलावा किसी और इंडस्ट्री की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके पर्सनल कंप्यूटर्स यूज होते हैं। इसके अलावा दिन दुनिया आज की डेट में हर जगह कंप्यूटर यूज होते हैं, ये आपको पता है। सिर्फ आईटी के एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन 4.5 लाख से ज्यादा जॉब्स सिर्फ ये एक आईटी सेक्टर इंडिया के अंदर देता है। तो अब इस हिस्ट्री को देख के क्या पता चला? यही पता चला कि भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है। अगर एआई आपकी नौकरी लेगा तो बहुत सी नौकरियां क्रिएट होंगी, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और आप ऐसी ही ग्रोथ देखोगे जैसे आपने आईटी इंडस्ट्री में देखी है। पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटर जब से भारत के अंदर आए हैं, तो आपको करना क्या है? आप कहोगे भाई साहब हो सकता है मेरे बच्चों के लिए एआई की जॉब्स निकले या एआई कुछ ऐसा करे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। लेकिन भाई आज तो मेरी जॉब चली जाएगी ना, मुझे क्या मतलब कि कल क्या होने वाला है। कल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लगे, मेरा घर कैसे चलेगा? तो सच्चाई यह है कि आपको तो अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, और मैं भी इनफैक्ट यही कर रहा हूं। आई एम अ फुल टाइम वर्किंग आईटी प्रोफेशनल, और आईटी वालों की तो भाई साहब सबसे ज्यादा लगी पड़ी है समय को, वो मैं बात किसी और वीडियो में बात करूंगा कैसे। तो अपग्रेड तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी यह है कि हम चाहे जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, हम गाड़ियों में घूमने लगे, हम प्लेन्स में उड़ने लगे, लेकिन जीने के लिए ना जो जंगल राज वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे जीवन से, हमारी सिविलाइजेशन से कभी नहीं जा सकता, और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि सर्वाइव इस जंगल में, इस मॉडर्न दुनिया में भी वही करेगा जो फिटेस्ट है। और आप फिटेस्ट कैसे बन सकते हो? आप फिटेस्ट बन सकते हो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, और ये भी मैं आपको हिस्ट्री के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आपने बड़ी कहानियां सुनी होंगी कि भाई हमारे देश में बहुत से वीर योद्धा पैदा हुए, बहुत से प्रकर्मी राजा पैदा हुए, और भाई हमारी आर्मी और ये वो, सो जब राजाओं का राज था तो बहुत कुछ था।
लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी सोचा है कि यार ये फ्रेंच लोग और ये ब्रिटिश लोग जो हैं ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर पाए, जबकि इंडियंस जो है वो ऐसा नहीं कर पाए? ऐसा क्यों? अब आप ये मत कहने लगना कि भाई साहब इंडिया को तो कुछ नहीं चाहिए होता है, यार इंडिया तो अपना आराम से जीता है, इतनी कोई ऐसी बसड़ वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन हमारे आगे ना होने का और ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के आगे होने का है एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोगों के पास उस समय पे कोई भी मरीन टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जिसके थ्रू हम समुद्र में जाएं और समुद्र में जाके दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे जाके वहां जाके लड़ें या उनकी जमीन जो है वो एक्वायर करें। हम लोगों को सिर्फ लैंड का पता था और हमने कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट नहीं करी। इनफैक्ट हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके उल्टी तरफ ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी, मरीन टेक्नोलॉजी। उनके पास जहाज थे, उनको जहाज चलाने आते थे, बनाने आते थे और इस लेवल पे आते थे कि वो पूरी की पूरी सेना ट्रांसपोर्ट कर सकते थे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। और ऐसे ही अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे जाके उन्होंने कॉन्टिनेंट्स पे कब्जा किया और हमारा इंडिया सीमित ही रह गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इंडिया को बाहर जाना चाहिए था, लड़ना चाहिए। मैं बस ये बता रहा हूं कि अगर हम चाहते भी पूरे दुनिया पे कब्जा करना तो भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास उस समय पे टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। ऐसा ही आपको भी करना पड़ेगा। जंगल राज है, आपको एआई के साथ चलना होगा। आप इसको अगर इग्नोर करोगे तो आपको पता है कि कोई ना कोई ब्रिटिश और फ्रेंच जैसा आके आप पे कब्जा जमा लेगा, आपकी जमीन पे कब्जा जमा लेगा। अब आप एक चीज और पूछ सकते हो कि भाई साहब क्या पता ये सिर्फ हाइप हो, एआई कुछ भी ना कर पाए और कोई सिरदर्दी ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि एआई जो है वो जीपीटी है। अब मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करता हूं जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी की। अब ये जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी क्या होती है? जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक्स, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक को इंपैक्ट करती हो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक जीपीटी थी, एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी थी, और आज आप देखो इस जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी का यूज हर जगह हो रहा है और कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं है। ऐसे स्टीम इंजन जब आए वो भी एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी था। इंटरनेट एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही एआई जो है वो भी एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है। और आने वाले टाइम में कोई भी लाइफ, कोई भी इकोनॉमी इससे अछूती नहीं रहेगी। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे आप अपने पापा के बिजनेस पे ही बैठे हो या अपने खुद पे बनाए हुए बिजनेस पे बैठे हो। कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं भाई इस बात से। कोई भी फील्ड जो है, कोई भी बिजनेस जो है इससे अछूता नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो? अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है एआई का, एक्सप्लोरेटरी स्टेज है। डरने की जरूरत नहीं है, फालतू में जाके हजारों रुपए के कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा भाई लोग 25-25 हजार के कोर्स बेच रहे हैं एआई में, और उसमें बता बस ये रहे हैं कि यार ये 100 टूल अवेलेबल है, आप देख लो आपके हिसाब से आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। बहुत टाइम है अभी आपके पास, लेकिन ये है कि इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको रिसर्च करते रहनी है, आपको ये देखते रहना है कि मार्केट में कौन सा नया टूल आ रहा है और उस हिसाब से आपको एक्ट करना है और एआई के साथ बढ़ना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप एआई को उसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जब हम थंबनेल बनाते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं एआई की मदद लूं। जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तब भी हम एआई की मदद लेते हैं। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन जो कि सबसे हैट्रिक चीज होती है लिखने के लिए और किसी को कोई लिखना पसंद नहीं करता, वो भी हम एआई की मदद से ही लिखवा रहे हैं। आज जो हमारे चैनल पर आप वीडियोस देख रहे हो, तो आप अपने काम में जहां जहां एआई यूज कर सकते हो वहां करो। तो यही थी छोटी सी वीडियो ये बताने के लिए कि बिल्कुल आपकी जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100% ले सकता है। आपको ये करना है कि इसके साथ बढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर ऐसे ही चुल भरे सवाल आपके मन में भी आते रहते हो तो हमारे चैनल चुल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो अगर आपको लॉजिकल लगी हो तो इसको लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चल जाए कि भाई साहब लड़का सही काम कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको भी टेंशन हो रही है कि भाई एआई करेगा क्या।